जय हिंद साथियों। चलिए मैं आज 72वें बीपीएससी के लिए करेंट अफेयर का चौथा क्लास देखते हैं। और आज के क्लास में हम लोग दो टॉपिक देखेंगे। पहला आपका टॉपिक होगा नोबेल प्राइज 2025, नोबेल पुरस्कार 2025 को देखेंगे। और उसके बाद सेकेंड टॉपिक है पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, ये दो टॉपिक है हमारा आज के क्लास का। तो चलिए बिना समय बिताते हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पूरे डिटेल्स में हम लोग चर्चा करने वाले हैं और इसके बाद हम एमसीक्यू प्रश्न भी हल करेंगे। तो पहला आपका है नोबेल पुरस्कार 2025। उसमें पहला पॉइंट आपका है शांति का नोबेल पुरस्कार 2025। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है। तो इसका विजेता है, ध्यान रखिएगा, नोबेल प्राइज 2025 के विजेता है, इनके विजेता है आपका मारिया कोरिना मचाडो। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मारिया कोरिना मचाडो। और ये जो है ये वेनेजुएला की है, ठीक है, वेनेजुएला की है। और वेनेजुएला की विपक्ष की नेता है, वेनेजुएला की विपक्ष की नेता है आपका कौन, तो मारियाना कोरिना मचाडो, जिसे 2025 में जो है नोबेल का शांति पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, नोबेल का शांति पुरस्कार दिए गए हैं। और इसका उम्मीद कौन कर रहे थे, इसका उम्मीद कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की हमको शांति का नोबेल पुरस्कार मिलेगा। हालांकि लास्ट में जो आपका है मारिया कोरिना मचाडो वो ट्रंप को जाकर सौंप दिए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये थे वेनेजुएला की, ठीक है, वेनेजुएला की विपक्ष की नेता है। अब देखते हैं इसका पुरस्कार का कारण क्या है, पुरस्कार क्यों दिया है। पुरस्कार दिया आपका लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने में उनके अथक प्रयासों और तानाशाही को लेकर लोकतंत्र में शांतिपूर्ण संक्रमण के लिए उनके संघर्ष हेतु। यानी ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र के बढ़ावा के लिए, लोकतांत्रिक अधिकारों के बढ़ावा देने के लिए उसको यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे मिले हैं, मारिया कोरिना मचाडो की, जो वेनेजुएला की विपक्ष की नेता है। आगे देखते हैं आपका अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आपका है, अगला आपका टॉपिक है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025। अगला आपका है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025। चलिए हम देखते हैं कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 मिले हैं आपका लास्लो क्रेंज हैडिको। ठीक है, लास्लो क्रेंज हैडिको। और ये जो है ये आपका हंगरी के नागरिक है। ठीक है, हंगरी के नागरिक है। तो ध्यान रखिएगा किस देश से संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब क्वेश्चन आपका मैच द कॉलम या स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा तो इसमें आपका ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा ये किस देश के नागरिक है। तो ध्यान रखिएगा लास्लो क्रेंज हैडिको जो है इसे 2025 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया है पुरस्कार, यह क्यों दिया है, तो उनकी गहन और दूरदर्शी कृतियों के लिए जो मानव अस्तित्व के संघर्ष और दुनिया के संकटों के बीच कला की ताकत को दर्शाती है। ठीक है, इसीलिए इसे साहित्य का नोबेल प्राइज मिला है। ये तो आपको पता ही है कौन देते हैं, ये देते हैं आपका स्वीडिश एकेडमी। और एक चीज ध्यान रखिएगा इसका कुछ प्रमुख कृतियां हैं, जैसे वार एंड वार, ठीक है, युद्ध और युद्ध, इसकी कृतियां किसके, तो लास्लो क्रेंज हैडिको के। ठीक है, युद्ध और युद्ध। दूसरा है प्रतिरोध का विषाद, प्रतिरोध का विषाद, ये इसके कृतियां हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका साहित्य का नोबेल प्राइज। चलिए अगला देखते हैं। अगला मेरा है भौतिक का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, अगला है भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2025, यानी फिजिक्स के क्षेत्र में किसे नोबेल प्राइज मिला है आपका 2025 में, और क्यों मिला है इस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए विजेता, विजेता में तीन है, ध्यान रखिएगा विजेता में तीन नाम है। जॉन क्लार्क जो अमेरिका से संबंधित है, दूसरा है मिगेल एच डिबोरेट, ये भी अमेरिका के है, तीसरा है जॉन एम मार्टिनिस और ये भी अमेरिका के है। तो इस तीनों को जो है आपका यानी भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया है आपका 2025 में। और ये तीनों जो है वो आपका अमेरिका से संबंधित है, यानी अमेरिका के नागरिक है। पुरस्कार क्यों दिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, हो सकता है आपका नाम न दे करके ये प्रश्न पूछ ले कि भौतिक का नोबेल पुरस्कार इसे क्यों दिया गया है, ये प्रश्न बन सकता है। तो क्यों दिया है, तो विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल
टर्निंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, कि भौतिक का नोबेल पुरस्कार क्यों मिला है, भौतिक का नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया है। तो विद्युत परिपथ में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टर्निंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए भौतिक का नोबेल प्राइज दिए गए हैं। तो नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं हम लोग, अगला है आपका रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025। रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 है। रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में किसे नोबेल प्राइज मिला है। तो देखिए, पहला नाम है आपका सुसुमु कितागावा, सुसुमु कितागावा, और ये जो है जापान के हैं। ठीक है, सुसुमु कितागावा। सेकेंड है रिचर्ड्स रॉबसन, रिचर्ड्स रॉबसन, ये ऑस्ट्रेलिया की है। और तीसरा है आपका उमर एम यागी, और ये अमेरिका के है। ठीक है, यानी सुसुमु कितागावा जापान के हैं, रिचर्ड्स रॉबसन ऑस्ट्रेलिया के हैं, और तीसरा है आपका उमर एम यागी, ये अमेरिका की है। ये पुरस्कार क्यों मिला, ये इंपॉर्टेंट है कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज क्यों मिला है, ये प्रश्न आ सकते हैं। केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज क्यों मिला है, ये प्रश्न आपके आ सकते हैं। तो देखो, इसका कारण है आपका मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए। तो ध्यान रखना है कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज क्यों दिया गया है, तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए आपका केमिस्ट्री के क्षेत्र में यानी रसायन शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है। तो ये नाम भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम देखते हैं, अगला आपका है मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार। अगला है मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2025 विजेता। देखो, मेडिसिन के क्षेत्र में, ठीक है, मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किससे मिला है। तो पहला आपका है सिमोन साकागुची, सिमोन साकागुची, ये है जापान के। सेकेंड है मैरी ब्रेनको, ये है अमेरिका के। थर्ड है फ्रेड रैम्सडेल, ये है आपका अमेरिका के। इन तीनों को इस बार आपका मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया है, मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया है। और ये पुरस्कार क्यों मिला है, फिर बता रहे आपको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज क्यों मिला है, तो प्रतिरक्षा प्रणाली पर महत्वपूर्ण खोज के लिए वैज्ञानिकों ने रेगुलेटरी टी सेल की पहचान की, जिन्हें प्रतिरक्षा प्रणाली के सुरक्षा प्रहरी कहा जाता है। यानी सिंपल ध्यान रखना है कि रेगुलेटरी टी सेल की पहचान के लिए, रेगुलेटरी टी सेल की पहचान के लिए जो है मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया है आपका 2025 में। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपका रह गया कौन, अब आपका रह गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार विजेता, देखिए विजेता का नाम है जुएल मोकीर। ठीक है, जुएल मोकीर जो नीदरलैंड के हैं, फिलिप अध्ययन जो फ्रांस के हैं, पीटर हॉविट जो कनाडा के हैं। इन तीन व्यक्ति को आपको यानी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार आपका 2025 में दिया गया है। तो नाम याद रखिएगा, क्या क्या नाम है। नाम आपका जुएल मिकीर नीदरलैंड के हैं, फिलिप अध्ययन फ्रांस के हैं, पीटर हॉबिट जो कनाडा के हैं। ठीक है, क्यों दिया गया, इसे क्यों दिया है, तो नवाचार प्रेरित आर्थिक समृद्धि की व्याख्या के लिए, नवाचार प्रेरित आर्थिक समृद्धि की, आर्थिक वृद्धि की व्याख्या के लिए आपका अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो याद रहेगा। अब देखो, अभी तक हम लोग 2025 में जितने भी आपका नोबेल प्राइज मिला है उन सभी को हम देख लिए हैं। ठीक है, अब चलिए, अब हम इससे संबंधित आपका एमसीक्यू प्रश्न को दिखाते हैं कि किस तरह से आपका यहाँ पर प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो प्रश्न को भी हम शामिल किए हैं। तो चलिए यहाँ से देखते हैं हम एमसीक्यू प्रश्न। क्वेश्चन आपका है कि मारिया कोरिना माचाडो किस देश की है और उन्हें किस वर्ष के लिए नोबेल पुरस्कार होगा। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, सही है, नहीं बिल्कुल सही है क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शन में ही नोबेल पुरस्कार लिखा हुआ है। क्वेश्चन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है मारिया कोरिना माचाडो किस देश की है और उन्हें किस वर्ष के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये है आपका वेनेजुएला की,
ये कहाँ की है, वेनेजुएला की है, और 2025 में इसे नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है, यानी शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है किसे, तो मारिया कोरिना मचाडो की, और ये कहाँ की है, वेनेजुएला की। ठीक है, तो दोनों को हम एक ही प्रश्न में शामिल कर दिए हैं कि वो किस देश से संबंधित है और उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आ सकता है, इसमें कर सकते हैं कि एक प्रश्न में दो प्रश्न छुपा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका है कि 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मारिना कोरिना मचाडो को किस मुख्य कारण से दिया गया है। अब यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2025 में जो है ना, 2025 में कि मारिया कोरिना मचाडो को शांति का नोबेल प्राइज क्यों मिला है, इसका कारण क्या है, तो आपको बता चुके हैं, खोजिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में है कि वेनेजुएला में लोकतंत्र को बढ़ावा देने और तानाशाही से शांतिपूर्ण बदलाव के संघर्ष के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये सभी पॉइंट हम लोग देख चुके हैं, तो क्वेश्चन बनाना आसान हो जाते हैं। ठीक है, जब हम लोग डीपली में किसी चीज को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उसके बाद क्वेश्चन इजीली आपको लगने लगता है। ठीक है, इसीलिए हम ये क्लास स्टार्ट किए हैं। ठीक है, आपको 12वें बीपीएससी के लिए हम ये क्लास इसीलिए स्टार्ट किए हैं क्योंकि पूरे डिटेल्स में जब आप समझेंगे ना, तो उसके बाद क्वेश्चन आपको हलवा लगेगा, कितना भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, इसीलिए। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका है कि लासिलो क्रेंज-हर्केव को साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला है, तो 2025 में मिला है। 2025 का साहित्य का नोबेल प्राइज किसे मिला है, तो लासिलो क्रेंज-हर्केव। ठीक है, इसका ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्ष 2025 के भौतिकी नोबेल पुरस्कार विजेताओं जॉन क्लार्क, मिशेल डुबोरेट और जॉन मार्टिनिस को किस खोज के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए, इस प्रश्न में ही एक क्वेश्चन छुपा हुआ है। कैसे, तो आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है कि 2025 के भौतिक का नोबेल पुरस्कार किससे मिला है, तो ये प्रश्न में ही दिया है आपको, किससे मिला, देखो जॉन क्लार्क, मिशेल डुबोरेट और जॉन मार्टिस को दिया गया है। अब ये पूछा जा रहा है कि ये जो है ना, किस खोज के लिए इसे भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये जितने भी प्रश्न देख रहे हैं ना, अपने, मेरा सारा अपना लैंग्वेज है, मैं अपने लैंग्वेज में क्वेश्चन को बनाए हैं। ठीक है, अपने लैंग्वेज में किस तरह के प्रश्न को हम ढालेंगे, ये सारा काम मेरा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं मेहनत को। तो क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। कर आपका 2025 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन क्लार्क, मिशेल डुबोरेट और जॉन मार्टिनिस को जो है किसके खोज के लिए दिया गया है। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए, क्या होगा, ऑप्शन अपन बी होगा। विद्युत परिपथों में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टर्निंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए। ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं पूरे डिटेल्स में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि वर्ष 2025 के भौतिकी नोबेल पुरस्कार के तीनों विजेता जॉन क्लार्क, मिशेल डुबोरेट और जॉन मार्टिनिस किस देश से संबंधित है। अब यहाँ प्रश्न ये सिंपल पूछा है कि ये जो आपका भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिले हैं 2025 में, ये किस देश से संबंधित है। तो तीनों का तीनों हम लोग देखें अमेरिका की है, तीनों तीनों कहाँ के, अमेरिका के हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो यहाँ से आपका 3 प्रश्न बना सिर्फ और सिर्फ भौतिक के नोबेल पुरस्कार से। ठीक है, तो इतना प्रश्न बन सकता है, जितने भी प्रश्न आपका बन सकता है सारे आपको हम करवाएंगे। ठीक है, अब देखो आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अब आपका अगला क्वेश्चन है रसायन शास्त्र के। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि रसायन विज्ञान में 2025 के नोबेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला आपका है कि यह पुरस्कार सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर यागी को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। बिल्कुल सही है कि रसायन क्षेत्र में आपका 2025 में जो नोबेल पुरस्कार मिला है, किससे मिला है, ये मिला है आपका सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर यागी को। ठीक है, यह सम्मान मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, ध्यान रखना, यह सम्मान मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास में उसके अभूतपूर्व कार्य के लिए दिया गया है। ये भी सही है। किससे मिला है और क्यों मिला है, यही प्रश्न बन सकता है आपका। नोबेल पुरस्कार से किससे मिला है, क्यों मिला है, यही प्रश्न बन सकता है। तो ये आपका दोनों कथन क्या है, सही है। अरे कौन सा कथन सही है, तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2। 1 और 2 दोनों कथन आपका सही है। अब चलिए आगे देखते हैं।
आगे आपका है मेडिसिन में। मेडिसिन में 2025 के नोबेल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका है, यह पुरस्कार सिमोन साकागुची, मैरी ब्रैंको और फ्रेड रैम्सडेल को संयुक्त रूप से दिया गया था। बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि यह खोज प्रतिरक्षा प्रणाली में रेगुलेटिंग टी सेल की पहचान से संबंधित है। बिल्कुल सही है। यानी मेडिसिन के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया है, तो ये है आपका कि ये प्रतिरक्षा प्रणाली में रेगुलेटरी टी सेल की खोज किया है, इसीलिए इसे मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला पॉइंट आपका है कि रेगुलेटरी टी सेल को प्रतिरक्षा प्रणाली के सुरक्षा प्रहरी भी कहा जाता है। ये भी पॉइंट हम लोग देखे हुए थे, ठीक है, ये भी पॉइंट हम लोग देखे हैं। तो ये भी क्या आपका, ये भी सही है। यानी तीनों का तीनों कथन आपका सही है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 होगा ऑप्शन डी। चलिए अब ये आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये मैं हटा दो। नवाचार संचालित आर्थिक वृद्धि के सिद्धांत पर उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए 2025 का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से किसे प्रदान किया गया है। ये क्वेश्चन आप देखो, इस क्वेश्चन में क्या है कि ये आपका अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार क्यों मिला है, ये प्रश्न में ही शामिल कर दिया है। ठीक है, देख रहे हैं प्रश्न का डिजाइन करने का तरीका, आप देख रहे हैं किस तरह से प्रश्न को डिजाइन किए हैं। ठीक है, तो कह रहा है नवाचार संचालित आर्थिक वृद्धि के सिद्धांत पर उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो हम लोग देखें किसे मिला है। देखो, तो जोएल मोकीर, फिलिप अगियन और पीटर हॉबिट को मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। तो यहाँ पर आपका शायद नोबेल का शांति नोबेल पुरस्कार 2025 समाप्त होता है। अब आपका अगला टॉपिक आएगा, हाँ अगला टॉपिक आपका है पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना ये नया योजना है, ठीक है, इसलिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम इसे देखते हैं। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की अनावरण किया गया। यानी तो ध्यान रखना, इसका घोषणा कब हुआ है, 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घोषणा किया गया था, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ठीक है, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है आपका समावेशी और टिकाऊ रोजगार सृजन को बढ़ावा देना। क्या उद्देश्य है इस योजना का, उद्देश्य क्या है, इस योजना का उद्देश्य है समावेशी और टिकाऊ रोजगार सृजन को बढ़ावा देना। लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य है 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करना। ये डाटा आप याद रखना, ये डाटा आप मेंस के एग्जाम में पुट कर सकते हो। ठीक है, जब आप कोई भी ज्योग्राफी का या इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन लिखते हैं आप मेंस में, तो इस डाटा का आप यूज कर सकते हो। हाँ, यहाँ से आपका एमसीक्यू प्रश्न भी डाटा दे सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं देगा, ये आपका पीटी एग्जाम भी आ सकते हैं। तो ध्यान रखना, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का लक्ष्य क्या है, 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार का सृजन करना मुख्य उद्देश्य है। नोडल मंत्रालय यानी इस योजना को कौन सा मंत्रालय जो है वो यानी लीड कर रहा है, ये करेगा आपका श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन ये योजना होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, फोकस किस पर फोकस है भाई, पहली बार काम करने वाले कर्मचारी और नियोक्ताओं के लिए विशेष ध्यान विनिर्माण क्षेत्र पर। ठीक है, यानी किस पर ध्यान दिया जाएगा, जो पहली बार काम करने वाले कर्मचारी है उस पर विशेष फोकस किया जाएगा। अगला पॉइंट है प्रोत्साहन किसको देगा, नियोक्ताओं को प्रति नए कर्मचारी को 3,000 रुपया प्रति माह तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा और नए युवाओं को 15,000 तक की राशि को किस्तों में दी जाएगी। ठीक है, नए युवाओं को 15,000 तक के राशि 2 किस्तों में दी जाएगी। अगला है पात्र कर्मचारी, यानी कौन सा कर्मचारी इसके अधीन आएगा, तो 1 लाख प्रति माह तक के वेतन वाले कर्मचारी, 1 लाख प्रति माह के वेतन वाले कर्मचारी इसके अधीन आएंगे।
कुल परिव्यय कितना होगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, डाटा आपके एग्जाम में आ भी जाए तो याद नहीं रहता है, ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हो। अवधि क्या है, अवधि ध्यान रखो, इसका अवधि रखा गया है 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक, ठीक है। हाँ, ये अवधि से प्रश्न आपका वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इस योजना का अवधि क्या है, इस योजना का अवधि है 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक, ठीक है। प्रभाव और महत्व क्या है, तो विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना, बेरोजगारी दर में कमी करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ठीक है। ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अब इससे संबंधित आपका एमसीक्यू प्रश्न है। इस योजना से संबंधित जो आपका प्रश्न बनेंगे उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। इस योजना से आपका जो संबंधित प्रश्न बनेंगे उसको हम देखते हैं। क्या है आपका कराए, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला पॉइंट आपका है कि योजना का लक्ष्य 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करना है, बिल्कुल सही है, ठीक है, लक्ष्य तो यही है, हम लोग देख चुके हैं। सेकेंड करा है, यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक लागू रहेगी, यह भी सही है। यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक लागू रहेगी, अभी हम लोग देखे हैं। अगला पॉइंट करा आपका कि नियोक्ताओं को प्रति नए कर्मचारी 15,000 रुपये प्रति माह तक प्रोत्साहन दिया जाएगा। 15,000 नहीं होगा, 3,000 होगा, हम लोग अभी देखे हैं 15,000 था आपका नए युवाओं के लिए, ठीक है। यहाँ क्या होगा, 3,000 होगा, न कि 15,000, इसलिए आपका थर्ड जो है गलत है। थर्ड क्या है, गलत है। केवल और केवल आपका फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट आपका सही है, तो क्या करें, कौन सा कथन सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा 1 एंड 2। क्या होगा, कथन आपका ए होगा 1 एंड 2, ठीक है। अब चलिए देखो, तो 2 टॉपिक आज हम लोग आप लोग के लिए लेकर आए हैं, ठीक है। अब देखो एक प्रश्न हम आपको जो वन लाइनर फैक्ट होता है उसको मर्ज करके एक क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। इसमें 4 पॉइंट है ना, तो 4 क्वेश्चन है, समझिए इसमें 4 पॉइंट है तो समझिए कि 4 क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो जैसे किस तरह से आप जो आपका फैक्चुअल पार्ट है उसको भी आप मैच द कॉलम या स्टेटमेंट में क्वेश्चन बना सकते हैं, तो हमने प्रयास किए हैं क्वेश्चन बनाने का। तो आप देखिए इसको, देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कर आपका कि कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, कथन पर विचार कीजिए। पहला है कि कर्नाटक मासिक धर्म अवकाश को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना, बिल्कुल सही है। कर्नाटक जो है मासिक धर्म अवकाश को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना है, बिल्कुल सही है। सेकेंड कर आपका कि बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर है, ये भी सही है। देखो दोनों पॉइंट अलग अलग टॉपिक का है, लेकिन हम इस सभी पॉइंट से ना एक क्वेश्चन बना सकते हैं स्टेटमेंट बेस में, ठीक है। इसी को बोलते हैं टफ क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ना, इस क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ये चारों पॉइंट आपको पता होना चाहिए, तो दूसरा भी सही है। तीसरा कराए कर्नाटक देवदासी प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना, ये भी सही है। कर्नाटक जो है वो देवदासी प्रथा को पूर्णतः समाप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना, ये भी सही है। चौथा कर आपका कि इंदौर को भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर घोषित किया गया है, ये भी सही है। इंदौर जो है ना, इंदौर जो है वो देश का पहला भिखारी मुक्त शहर घोषित किया गया है, ठीक है। यानी देश का पहला भिखारी मुक्त शहर बना है कौन, इंदौर बना है। तो चारों का चारों कथन आपका क्या है, सही है। कर उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, ठीक है। देखो तो जो आपका टॉपिक डिटेल्स में चर्चा करने लायक है उसको हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे, और जो टॉपिक आपका वन लाइन टाइप का है उसको हम इस तरह से क्वेश्चन फॉर्मेट बनाएंगे, 4 छोटे छोटे टॉपिक को मिलाकर के एक आपका इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये मेरा पहला कोशिश था कि चलो ठीक है, जिसको हम डिटेल्स में जान रहे हैं, जो समझने वाला है डिटेल्स में उसको तो समझेंगे, लेकिन जो टॉपिक छोटा है उसको हम कैसे समझाएं, तो उसको हम इसी तरह से आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन लेकर आपको आएंगे, जिससे आपको सारा का सारा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो स्टूडेंट अभी तक 72वीं बीपीएससी का ये क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं, ठीक है, 72वीं बीपीएससी का ये क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं, तो ये आप कर सकते हो। आप जाओ LK क्लासेस ऐप पर, LK क्लासेस ऐप से ये क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं,
क्योंकि इसमें पूरे डिटेल्स में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।